अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असदुल्लाह कुरैशी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन बनाना सिखाऊंगा। नाउ यू कैन एबल टू स्केच एंड ड्रॉ योर ओन ट्रेंड लाइंस। किसी भी ट्रेड से पहले, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, ऑयल में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं या दुनिया की किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, द फर्स्ट मोस्ट बेसिक थिंग फॉर द टेक्निकल एनालिसिस इज द ट्रेंड लाइंस। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं चाहिए। उन ट्रेंड लाइंस के ऊपर इंडिकेटर्स अप्लाई होते हैं और फिर आप किसी टेक्निकल एनालिसिस को सही बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। बट द बेसिक थिंग इज टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही आपको ये बताती है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्या अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, क्या डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, या क्या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। देखें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइंस बनाना सिखाऊंगा। वी विल ट्राई टू बिल्ड अप द ट्रेंड लाइंस ऑन KSE 100 इंडेक्स। सो आप देख रहे हैं असदुल्लाह कुरैशी चैनल। मैं असदुल्लाह कुरैशी, लेक्चर मैनेजमेंट साइंसेज, आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके व्यूअर्स, ये आपके सामने मैं KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट ले आया हूँ। अब इस टेक्निकल चार्ट में हम ट्रेंड लाइंस बिल्डअप करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड को जो है वो पहले असेस करेंगे और फिर उसके ऊपर ट्रेंड लाइंस क्रिएट करेंगे। सो KSE 100 इंडेक्स का जो इस वक्त का करंट ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ था जी आप किस ऑलमोस्ट इन जुलाई 2023। ठीक है, तो हम उसी वक्त से समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है KSE 100 इंडेक्स का, हम उसके ऊपर करंट ट्रेंड लाइंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस, ये ट्रेड चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये है जी SEStrade.com पर। सो यहाँ से आप और भी किसी जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है उसमें कर सकते हैं। जैसे ब्रोकर्स भी ये ट्रेड चार्ट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आरिफ हबीब, AKD और मुनीर खनानी और JS सभी करते हैं, फाउंडेशन सिक्योरिटीज। और इसी तरीके से बाकी जो वेबसाइट्स हैं जैसे investing.com है, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, सो सभी ये आपको ट्रेड चार्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने जी सबसे पहले ट्रेंड लाइंस बिल्डअप करता हूँ और मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे सामने कंप्लीट ट्रेंड आ जाए सारे का सारा। यहाँ से इस एरो की मदद से मैं पहले तो इसको मिनिमाइज करूंगा ताकि स्क्रीन के ऊपर सारे का सारा ऑलमोस्ट ट्रेंड शो हो जाए। ठीक है जी, ये देखें, ये सारा ही ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड है। यहाँ से 2024 स्टार्ट हुआ था और मैं अब 2023 के ये जुलाई तक पहुंच जाए। ये देखें, जून 27-23 ये वो दिन था कि जब IMF ने ये ईद, बड़ी ईद के कुछ आई थिंक सो डेज चल रहे थे और इसमें IMF ने जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट जो फंड था वो उसको अप्रूव कर लिया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो अब इसी पर मैं जो है वो ट्रेंड लाइन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा ऑब्जर्व करें थ्रू द ट्रेंड लाइंस। ठीक हो गया जी। तो ये अब आपके सामने है। यहाँ से भी थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज ऐसे एरो की मदद से कर देता हूँ। वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है ताकि मैं पूरे टाइम फ्रेम को डे में ले आऊँ। अच्छा, ये डे को मैं फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट द डे ट्रेंड। ठीक है जी, डे डे क्योंकि मैं उसको बेहतरीन कंप्रीहेंसिव ट्रेंड मानता हूँ, तो डे पे ही मैं इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चल रहा था। ओके, ये है जी ट्रेंड लाइन। ये सेकंड नंबर पे आपके सामने ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन टूल्स, ये आप बेशक इसको ओपन करें तो ये फर्स्ट पे ही ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं ये तो एक एक टाइम ये इंडेक्स थोड़ा सा इंक्रीज करके फिर यहाँ पर आके ऑलमोस्ट दोबारा उसने डिप ली और फिर यहाँ से अपने प्रॉपरली उसने बुलिश ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया फ्रॉम सितंबर 23। ठीक हो गया, तो मैं यहीं से इसको स्केच करता हूँ जहाँ से उसने प्रॉपरली एक बुलिश ट्रेंड का स्टार्ट लिया था। यहाँ से देखें जी, इस तरीके से मैं अपनी ये ट्रेंड लाइन स्केच कर रहा हूँ। ये देखें, दिस वन, ये अच्छा, ये इसका कलर जो है डे में मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, उसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डे में हम, क्योंकि वो फिर मुझे हेल्पफुल होगा रेड कलर फॉर मंथली। ठीक है, क्योंकि मंथली वाकई रेड ही होता है। अगर वो क्रॉस हो जाए तो बस फिर समझ लो या तो बेरिश है या बुलिश है। ठीक हो गया। अब ये देखें,
अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने उस बुलिश जब स्टार्ट हुआ था 23 में, वहां से जो ट्रेंड लाइन स्केच की है, तो हर बार जब इंडेक्स ने डिप ली है तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ली है। ये देखें कितने टाइम ली, एक बार फरवरी 24 में ली, फिर जी उसके बाद जून 24 में ली, फिर यहाँ पर भी देखें थ्रू आउट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कितने टाइम ये चलता रहा इंडेक्स, और अपवर्ड ही चलता रहा। ये देखें बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ साथ। ओके, अब एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल पैरेलल ट्रेंड लाइन हम क्रिएट करेंगे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट अपवर्ड ट्रेंड लाइन। ये देखें, ये बिल्कुल मैं इसके पैरेलल क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, कोशिश मेरी ये होगी बिल्कुल पैरेलल हो, जरा भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हुई तो फिर सारे का सारा ट्रेंड ही आपका खराब हो जाएगा। ओके, ये देखें, और बिल्कुल जो इसका अप था ना, ये एक जो इसने पीक ली थी, उस पीक के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दी है। एक और भी ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, यू कैन से कि ये वाली, क्योंकि यहाँ पे भी केएससी जो है ना वो बार बार ये भी एक अप साइड, ये दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो सकती है कि पता लग जाए कि केएससी अगर गिरे भी तो कहाँ तक गिरेगा। ये देखें, ये देखें कितना इंपॉर्टेंट ये वाली ट्रेंड लाइन है कि इस बार जो केएससी गिरा है वो यहीं तक गिरा है। देखें, अब देखें, अब इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ कि चलो ये भी पता हो कि सेकंड कहाँ तक गिर रहा है। ओके, ये आपके सामने मैंने अपवर्ड ट्रेंड जो कि 2023 से चल रहा है उसकी बिल्कुल पैरेलल ट्रेंड लाइंस क्रिएट कर दी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और ट्रेंड भी चला था जो अभी का चला है। ये ऑलमोस्ट कहाँ से चला जी, ये ट्रेंड यहाँ से चलना शुरू हुआ ऑलमोस्ट जी 2 अक्टूबर 2024 से भी एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ है अभी लास्ट ईयर। ठीक है जी, अक्टूबर से, बिल्कुल सितंबर अक्टूबर से ये ट्रेंड अभी चलना शुरू हुआ था, और ये ट्रेंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में रहा। अब मैं इसकी भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करता हूँ। यू कैन सी दिस वन, यहाँ तक मुझे इसको स्केच करना पड़ेगा, यहाँ तक, ये ठीक है जी, ये यहाँ तक मैंने इसको स्केच कर दिया है, देखें। ओके, और अब इसी के पैरेलल मैं अपवर्ड भी एक लाइन क्रिएट करता हूँ। यू कैन सी ये ये देखें जी, इसी के पैरेलल, ताकि मुझे पता लग सके कि ट्रेंड जो है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, ये बड़ा बहुत ही फास्ट ट्रेंड था, बिल्कुल वर्टिकली समझ लें कि ये ट्रेंड ट्रेवल कर रहा था। ठीक है जी, चल ये यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि दिस इज अ नॉइज। अच्छा, दिस दिस इज यू कैन से द टॉप और नॉइज। ठीक है ना, तो यहाँ तक भी ये ट्रेंड हो सकता है। पहले तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ साथ ट्रेंड चलता रहा, इसने बिल्कुल आपको समझने का मौका ही नहीं दिया, और उसके बाद एक बार फिर इसने यहाँ पर आपको समझने का मौका दिया, जब इसने डिप ली तो तब भी समझ आया था, हमारी भी समझ में तब भी आया था। लेकिन चलें, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देते हैं। जिस वक्त इंडेक्स ने देखें यहाँ पर 1 लाख को टच करने लगा था ना, ये देखें 1 लाख की ऑलमोस्ट 99,000 पॉइंट थे, तो वहां पे बड़ा शार्प डिप इसने एक दफा ली थी। ये देखें, ये एक शार्प डिप ली थी जहां पे इसने ये लोअर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेंड ने ऐसा संभला वहां पे 94,000 पॉइंट से कि डायरेक्ट उसने जाके 1,18,000 पे ब्रेक लगाई थी यहाँ पर। ठीक हो गया जी। ओके, ये ऑलमोस्ट मैंने पैरेलल लाइंस, कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से की है कि मैंने पैरेलल लाइंस ही क्रिएट करूं, कि ऐसा ना हो कि अगर वो ट्रेंड लाइंस अगर आप सही क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी ट्रेंड को सही तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप ट्रेंड लाइंस को सही तरीके से स्केच करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिल्कुल भी उसमें ऐसा ना हो। मैंने तो ऑलरेडी अपने जो मेरा ब्रोकर का अकाउंट है उसमें तो मैंने अपनी बड़ी कोशिश की है कि एक्यूरेटली बनाऊं, बट फिर वही बात है कि हम पॉसिबली हमसे ऐसा हो सकता है कि हम पॉसिबली सही ट्रेंड लाइंस ना क्रिएट कर सकें। ठीक हो गया जी। तो अब देखें, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट मैंने आपके सामने KSE 100 इंडेक्स के ऊपर ट्रेंड लाइंस क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, और डे के पैटर्न के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइंस क्रिएट कर दी हैं। आप लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इन ट्रेंड लाइंस को हमेशा जो आपका इंडेक्स है वो फॉलो करता रहा है। और यहाँ पर देखें कितना कितना कंप्रिहेंसिव ये ट्रेंड लाइन है, कि इस वक्त जो अपर ट्रेंड लाइन थी प्रीवियस, जो आपका 2023 वाली ट्रेंड लाइन है, उसको उबे कर रहा है इस वक्त आपका KSE 100 इंडेक्स, और कोशिश कर रहा है कि उसको किसी तरीके से जो है उसको देखते हुए दोबारा से यहाँ से एक बुलिश पैटर्न या तो शुरू किया जाए, तो या फिर एक बीरिश पैटर्न शो किया जाए। अब देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को देखते हुए ये इंडेक्स इस चीज़ का फैसला करेगा। ठीक हो गया। और यहाँ देखें, जब उसने सपोर्ट ली तो कहाँ से आके सपोर्ट ली, जो उसकी वो जो लोअर ट्रेंड लाइन चल रही थी वहां से उस लोअर
यू कैन से लोअर बॉटम से उसने वहां पर जाके सपोर्ट ली। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन स्केच करेंगे। इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन ईज। आपको ट्रेड को समझने में ट्रेंड लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इन ट्रेंड लाइंस के ऊपर फिर हम इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे लिए मजीद आसानी हो जाएगी और हम इसके तमाम लेवल्स को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने बोलिंगर बैंड्स एक दफ़ा फिर इन्हीं ट्रेंड लाइंस के ऊपर अप्लाई करूंगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि कैसा चल रहा है सब कुछ। ओके, अब थोड़ा सा मैं मंथली के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, अब आपके सामने यहां पे मंथली पे भी मैं आ गया ताकि मुझे जरा मजीद क्लियर हो जाए कि जो मंथली का पैटर्न है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि मंथली पैटर्न को भी तो मैंने देखना है ना। ये KC 100 इंडेक्स का मंथली पैटर्न है। अब इसके ऊपर भी जरा मैं ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देता हूं। ये देखें जी, यहां से मैं ट्रेंड लाइन को ऐसे बिल्डअप करूंगा और ऐसे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन गई। इसको मैं जरा रेड कलर दे देता हूं क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरा बॉर्डर है। अगर इस बॉर्डर से नीचे चली गई या ऊपर चली गई तो समझ लें कि जिंदगी आसान हो गई। ये देखें, ये देखें, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि उसी बॉर्डर के थ्रू ही ऑलमोस्ट उसको ओबे किया जाए। ठीक हो गया जी, ये देखें, थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से इसमें गुंजाइश बाकी है। ओके, तो ये मंथली पैटर्न पे भी मैंने ट्रेंड लाइंस क्रिएट कर दिया। मैं दोबारा डे पे चला जाता हूँ। अब मैं दोबारा डे पे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि हुआ क्या है। ये देखें, ये देखें, तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखें। अब यहाँ पे मंथली पे मैंने आपको आके बात समझाने की कोशिश की है कि जब ये देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट जब 70,000 पॉइंट थे ना, तो मंथली को इसने क्रॉस करने की कोशिश की थी। एक बार ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर इसने अपनी उस डे वाली ट्रेंड लाइन को बे करना शुरू कर दिया। लेकिन मंथली के ऊपर भी देखें, इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। जब इसने मंथली को क्रॉस किया था, काफ़ी टाइम, मतलब यूं समझ लें कि अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट जून तक 2-3 मंथ्स ये मंथली को उबे करता रहा और मंथली के ऊपर किसी तरीके से क्लोजिंग देता रहा कि अब बिल्कुल ये कंफर्म हो गया है कि इसने अपने मंथली को ब्रेक कर दिया था उस टाइम पे। ठीक हो गया जी 24। और फिर जब इसने मंथली को ब्रेक कर दिया तो फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। फिर आपने 1,20,000 को भी देखा और अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसको, ये जो न्यू ट्रेंड इसने क्रिएट किया है, इसको किसी तरीके से ये ओबे करे और मजीद ऊपर जाए। बट लेट्स सी, अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का GDP जो है वो 8% हो जाए, 10% हो जाए और पाकिस्तान चाइना की तरह ग्रोइंग हो जाए, तो फिर तो वाकई 1.5 से 2 लाख इंडेक्स होते हुए भी हम इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से देखेंगे। बट अल्लाह खैर करने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो खैर ये ट्रेंड लाइंस आपने देख ली है जी कि किस तरीके से हमने ट्रेंड लाइंस को स्केच किया है। अब मैं आपके सामने एक इंडिकेटर जो बोलिंगर बैंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ आपको गाइड करने की कोशिश की थी, ज़रा मैं वही इंडिकेटर लगा देता हूँ और ज़रा मैं मज़ीद अपने लिए एक्यूरेसी यहाँ पे करंटली ना, यहाँ पे क्योंकि मुझे एक्यूरेसी इस वक्त चाहिए, क्योंकि इस वक्त क्योंकि अनसर्टन टाइम पीरियड चल रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया भर में मार्केट्स क्रैश भी हो रही हैं और बड़ा टैरिफ्स की वजह से बड़ा फियर भी है। तो यहाँ पर हम ज़रा बोलिंगर बैंड्स की मदद से मैं EMA भी लगा सकता हूँ, RSI भी लगा सकता हूँ, MACD भी लगा सकता हूँ, सारे इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ। बट बोलिंगर बैंड्स मुझे ज़रा थोड़ा सा मजीद कंप्रीहेंसिव नज़र आता है क्योंकि उसमें लेवल्स बहुत सारे नज़र आ जाते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इंडिकेटर्स में चला जाता हूँ और वही सेटिंग जो मैंने बोलिंगर बैंड्स की आपके सामने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसी सेटिंग्स के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये आ गए जी आपके सामने इंडिकेटर्स और इसमें बोलिंगर बैंड्स को मैं 3 टाइम अप्लाई कर देता हूँ, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 टाइम मैंने बोलिंगर बैंड्स को अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट सेटिंग है, यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ MULT को, और सेकंड को 2 ही रहने देता हूँ और थर्ड वाली को 3 कर देता हूँ। इसको मैं अब 3 कर दिया है जी आपके सामने। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें, ये हो गया जी आपके सामने। बोलिंगर बैंड्स ने मुझे मजीद हेल्प आउट कर दिया है, सॉरी, ये बोलिंगर बैंड्स ने, सॉरी, मुझे मजीद हेल्प आउट कर दिया है कि ज़रा मैं मजीद लेवल्स को समझ जाऊं कि क्या हो रहा है। ये देखें, तो ये हो रहा है जी इस वक्त ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट KC 100 इंडेक्स अपने डे की जो येलो लाइन है, ऑलमोस्ट उसने वो ट्रेंड ब्रेकआउट किया हुआ है और अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइंस को ओबे करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन इसके बावजूद ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरती से मुझे बोलिंगर बैंड्स ने बता दिया कि उसने सपोर्ट कहाँ ली थी। उसने बिल्कुल बोलिंगर बैंड्स के ऊपर सपोर्ट ली थी जब लास्ट टाइम ट्रम्प साहब की टैरिफ्स के बाद ये मार्केट बुरी तरह गिरी थी, और एक ही दिन में वो उसको पॉज भी करना पड़ गया था, मार्केट को 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ गया था। तो वो कहाँ पे आके गिरी थी और कहाँ से उठी थी? 1,10,000 बुलिंगर बैंड्स के ऊपर उसने फॉल किया था। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट उसी के ऊपर वो आके गिरने लगी थी। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट 1,09,000 बता रही है, ठीक है। और अगर ईएमए वाली वीडियो पे चला जाऊं तो 1,07,000 दिखा रही है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अब इसको इंडेक्स ओबे करने की ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे भी लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि बोलिंगर बैंड बता रहा है कि नीचे वाली जो आपकी जो लाइट ब्लू है लाइन है 1,13,479 एंड 1,11,946, ये लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आप मजीद भी अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। देखें मैं आपके लिए मजीद आसानी पैदा कर देता हूँ, एमएससीडी भी अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। ये देखें जी, एमएससीडी भी मैंने अप्लाई कर दिया। डाउनवर्ड डाइवर्जेंस है थ्रू आउट, यहाँ से गिरता हुआ जो है वो आपके पास बिल्कुल बीरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, डाउनवर्ड पैटर्न शो कर रहा है। मैं इसके ऊपर आरएसआई भी अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं आरएसआई भी इसके ऊपर अप्लाई कर दूं तो यहाँ से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये देखें जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो आपका ट्रेंड था बड़ा बुलिश था, बट यहाँ से अब आरएसआई भी वीक हो रहा है और डाउनवर्ड वो भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, डाउनवर्ड डाइवर्जेंस शो कर रहा है। सो द मार्केट इज इन अ बेरिश पोजीशन। बट एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये इन ट्रेंड्स को देखते हुए तो मार्केट एक बीरिश पैटर्न को शो कर रही है, ट्रेंड्स तो ये बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं कैंडल्स को देखूं तो मार्केट साइडवेज है। ये देखें, यहां से लेकर एक बार उसने 1,18,000 को हिट किया, फिर दोबारा यहाँ पे 1,18,000 को हिट किया, फिर अभी 1,20,000 को हिट किया, और यहाँ नीचे भी इतना नहीं गिर पा रही, ऑलमोस्ट 1,07,000, ये 1,06,300 ये इसकी सपोर्ट है। और ये इस पैटर्न को, इस साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रही है। दिस इज द साइडवेज पैटर्न। मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, इस लेवल के ऊपर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। बट लेट्स सी, ये इंडिकेटर्स और ये पैटर्न्स हमें ये दिखा रहे हैं कि साइडवेज पैटर्न पे मार्केट कब तक रहती है। नाउ दिस इज द डिसीजन मेकिंग टाइम। सो ये इंडिकेटर्स और वक्त बताएगा और हालात बताएंगे कि क्या रुख होता है। लेकिन ट्रेंड लाइंस की मदद से, इंडिकेटर्स की मदद से हमने आज ये समझने की कोशिश कर ली कि किस तरीके से ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इन योर ट्रेडिंग। सो अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। असदुल्ला कुरैशी चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इन वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।